गांव का नाम था शिवपुर। छोटा सा गांव जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में कुछ अशुभ होता है। कोई भी बच्चा सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन मोहन मोहन बाकी बच्चों से अलग था। मोहन 8 साल का था, शांत, थोड़ा जिद्दी और बहुत जिज्ञासु। उसे डर नाम की चीज से खास मतलब नहीं था। जब गांव के बच्चे कहते, रात में पीपल के पेड़ के पास चुड़ैल आती है, तो मोहन हंसकर कहता, अगर आती है तो दिखाओ ना। पहली अजीब घटना। एक रात मोहन सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा हो। मोहन। उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ की दिशा से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मोहन उठकर खिड़की के पास गया। उसे लगा किसी बच्ची की परछाई उसे हाथ हिला रही है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल सब गायब। सुबह उसने मां को बताया। मां ने माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, उस पेड़ की तरफ ध्यान मत दिया कर, वो जगह ठीक नहीं है। गांव की पुरानी कहानी। अगले दिन मोहन स्कूल से लौटते वक्त गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादू रामलाल से मिला। दादू ने खुद ही कहा, तूने भी आवाज सुनी है ना? मोहन चौंक गया। आपको कैसे पता? दादू ने कांपती आवाज में बताया, 20 साल पहले उसी पीपल के नीचे एक बच्चा मरा था। उसका नाम भी मोहन था। मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बच्चा हर रात किसी को बुलाता है, अपने जैसे नाम वाले बच्चे को। डर की शुरुआत। उस रात मोहन को फिर आवाज आई, इस बार ज्यादा साफ, मोहन, मेरे पास आओ। अब की बार उसके पैर अपने आप बिस्तर से नीचे उतर गए। दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गया। मोहन बाहर आ गया। पूरा गांव सो रहा था। सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे धुआं सा कुछ घूम रहा था। वहां एक बच्चा खड़ा था, चेहरा जला हुआ, आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने कहा, मैं अकेला हूं, तुम मेरे साथ रहोगे? सच्चाई का भयानक चेहरा। मोहन पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन में चिपक गए। अचानक उसकी मां की आवाज आई, मोहन। जैसे ही मां ने उसका हाथ पकड़ा, वो साया जोर से चीखा। पूरे गांव में हवा तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते खून की तरह लाल दिखने लगे। दादू रामलाल और गांव के लोग मंत्र पढ़ते हुए आए। पीपल के नीचे जमीन खोदी गई। वहां से एक बच्चे की हड्डियां निकली। दादू बोले, आज आत्मा को शांति मिलेगी। अंत या शुरुआत? हड्डियों का अंतिम संस्कार किया गया। सबको लगा सब ठीक हो गया। लेकिन उसी रात मोहन नींद में बुदबुदाया, अब वो मेरे अंदर है। सुबह जब मां ने उसे जगाया, मोहन की आंखें पूरी काली थीं और उसके मुंह से एक अजनबी आवाज आई, अब मैं अकेला नहीं हूं। पीपल के पेड़ से फिर वही नीली रोशनी उठने लगी। कहानी खत्म, डर बाकी है। गांव वाले कहते हैं, आज भी अगर कोई बच्चा रात में पीपल के पेड़ के पास जाए, तो कोई उसके कान में धीरे से कहता है, मोहन,